हम रहीम यार खान से आए हैं, 15 घंटे का वहाँ से रास्ता है, अभी 3 घंटे इधर हो गए हमें खड़े हुए, जलील हो रहे हैं अभी क्या कर सकते, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। लाहौर में मवेशियों तक पहुंचना और इनकी खरीदारी एक अलग मरहला है। पहले मवेशी मंडी तो बआसानी पहुंच जाएं। सूबाई दारुल हुकूमत में 8 मवेशी मंडियां लगाने का ऐलान हुआ था, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 पर ही इन्हिसार है। शाहपुर कांजरा मुल्तान रोड पर लगी मंडी के अतराफ शदीद ट्रैफिक जैम के बायस ग्राहकों और मवेशी लाने वाले व्यापारियों को शदीद मुश्किलात का सामना है और घंटों ट्रैफिक में फंसने के बायस मवेशियों को लाने वाले ट्रक ड्राइवर और इनमें मौजूद जानवर भी परेशान दिखाई देते हैं। इधर 2-2.5-3 घंटे हो गए न फंसे हैं, गड्डी बहुत ज़्यादा आ गई है। माल लेने जाना था लेकिन परेशानियाँ का अगर तो मिल ही नहीं रहा इधर। एक तो रास्ता बकर मंडी का एक है और रास्ता तो एक मिलना चाहिए ना हर सूरत में। ठोकर न्याज़बेग शहर में दाखिल होने का रास्ता भी है, जहां से न सिर्फ मवेशी बल्कि आम ट्रैफिक भी लाहौर में दाखिल होती है। ऐसे में शहरियों का कहना है कि या तो मंडी को मेन रोड से हटाकर लगाया जाए या फिर ट्रैफिक का निजाम बेहतर बनाया जाए। 2 घंटे हो गए साड़ी फुर गई है सारी, बड़ा सारा नुकसान हो रहा है, पेट्रोल भी साडा खजाना साड़ रहा है। 1.5 घंटे हो गया पूरा यहाँ पर खड़े हुए। कोई मसला कोई मतलब यहाँ पर गाड़ी रोकने वाला चलाने वाला नहीं है, कोई ट्रैफिक वाला नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आधा घंटा हो गया है इधर फंसे हुए, जानवर बीमार है, उसी की वजह से वो लेके जा रहे हैं मंडी में। ईद कुर्बान पर मवेशियों की मंडियां शहर से बाहर लगाए जाने का फैसला तो यकीनन बेहतर है, लेकिन इस हवाले से ट्रैफिक को कंट्रोल करने के जराये भी मजीद मौसर बनाने की जरूरत है। कैमरामैन इमरान फयाज के साथ मोहम्मद उस्मान, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। 2 लाख 1.5 लाख नहीं 1 लाख जानवरों की कीमतें तो आसमान से बातें कर रही हैं, लेकिन कुर्बानी तो करनी है। इसीलिए खरीदारों ने सुपर हाईवे से नेशनल हाईवे का रुख करना शुरू कर दिया। सोराब घोट की मंडी से भैंस कॉलोनी के सफर तक की रुदात जानते हैं मोहम्मद अनवार से। कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में बाड़ों की गैर कानूनी फरोख्त की बाज़गश्त सुनी जा रही है, जिससे एक तरफ तो व्यापारियों पर इजाफी अखराजात का बोझ बढ़ गया तो जानवरों की कीमतें भी खरीदारों की इस्तात से बाहर हो गईं। इसीलिए खरीदारों ने अब शहर की दूसरी मंडियों की तरफ भी जाना शुरू कर दिया है, जहां जानवरों की कीमतों को अभी ज़माने की हवा नहीं लगी। आप आगे जाओगे तो महंगे, उससे पीछे जाओगे सस्ते, यानी मुख्तलिफ हुए हैं। मेरा ख्याल है कि 15% जो है ना थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ज़रा एक्सपेंसिव है, ये थोड़ी सी चीप है उसके मुकाबले में ना। भैंस कॉलोनी की मंडी के व्यापारियों का दावा है कि ये शहर की सबसे पुरानी और मुस्तकिल मंडी है और बसा औकात यहाँ से जानवर सोहराब गोट की बड़ी मंडी में भी फरोख्त के लिए जाते हैं। इधर 1 लाख का बिक रहा है, वो इधर 60-65 का, 50 का, 55 का, 60 का इधर मिलता है। जो इधर मरकज़ है, माल की पैदावार इधर ही होती है। सबसे अच्छी मंडी है कराची शहर की और सस्ते जानवर मिलते हैं यहाँ पे और पूरा अमन माहौल है, कोई लूट मार नहीं है, कोई खतरा नहीं है, हर तरह की सहूलत है। शहर की सबसे बड़ी मंडी में गैर कानूनी सरगर्मियों पर सरकार की तरफ से बरवक्त कार्रवाई ना होने पर खरीदारों ने तो हल ढूंढ ही लिया, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी तो सरकार ने ही निभानी है, चाहे अभी या कभी। ये नाज़रीन, ईद कुर्बान करीब है, कुर्बानी भी है, लेकिन ख़रीदार कहाँ हैं? कुर्बानी के जानवरों की ख़रीदारी तो कई रोज़ पहले से जारी थी, लेकिन चांद नज़र आ जाने के बाद इसमें खातिर ख्वाह इजाफा हो जाता है और बड़ी बड़ी मंडियाँ लगती हैं कराची और लाहौर में। नाज़रीन, अब हम आपको इन्हीं दोनों शहरों की मवेशी मंडियों में लिए चलते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे लाहौर की, जहाँ मौजूद हैं इस वक्त हमारे नुमाइंदे वसीम मलिक। वसीम, कहिएगा कैसा रश देख रहे हैं, कीमत की क्या सूरत हाल है, क्या आसमान से बातें करती हैं? जी बिल्कुल, जैसे ही जिलहज का चांद नज़र आया है तो ये जो बकरा मंडी है इनमें ख़रीदारों का रश जो है वो देखने में नज़र आ रहा है। लोगों की बड़ी तादाद जो है वो घरों से निकली है और अपने लिए कुर्बानी के जानवर जो हैं वो देख रहे हैं और ख़रीदारी करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। किस लिए आए भाई? सर जानवर खरीदने के लिए हैं। अच्छा, तो कोई जानवर पसंद आया? जी सर, बिल्कुल पसंद आया। तो कोई रेट हुआ अभी तक? रेट अभी जेब से ज़्यादा दे रही, जैसे कि ये कह रहे हैं बहुत महंगा कह रहे हैं, वो देख रहे हैं अभी। चलें अभी आप हम कोशिश करते हैं आपका सौदा भी करवाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। किस लिए आए हैं भाई? जी जानवर खरीदने के लिए हैं। तो कोई जानवर पसंद आया? पसंद तो आया, लेकिन रेट बहुत ऊपर है। कितना रेट मांगा इन्होंने? रेट इन्होंने 1 लाख रुपया मांगा है। तो आप क्या कहते हैं? हमारा ख्याल है कि ये 60 तक ठीक है। चलिए हम कोशिश करते हैं आपकी बात करें। कौन आप हैं जी? मालिक जी। जी कितने का ये 60 दे रहे हैं, तो क्यों नहीं देते आप 60 में इसको? नहीं, कोई अच्छा रेट बनाए तो हम दे देंगे इनको, जो रेट बनता है वो रेट देंगे इंशाल्लाह। कोई वारे की बात करें, हमने भी ये कह रहे हैं लाख तो ज्यादा है।
नहीं वो बनाए ना, कोई रेट बनाए, मुनासिब बात करें, हम इनको दे देते। आप बार्गेनिंग करें, हम और ग्राहकों की तरफ जाते हैं, फिर आपकी बात फाइनल करवाते हैं। अब हम आपको मजीद ग्राहकों की तरफ लेके चलेंगे। आगे भी कुछ खरीदार हमें नजर आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनको कोई जानवर पसंद आया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कोई जानवर आपको पसंद आया? ये माशाल्लाह बहुत पसंद आया, इसकी बार्गेनिंग चल रही है, अभी जरा मान रही है मीडिया का दुनिया। अच्छा मुझे ये बताएं कि आज तो अभी चांद नजर आया, 10 दिन बाकी हैं, तो पहले से क्यों जानवर खरीदने आ गए? सर इसलिए आपको पहले भी मैंने कहा है कि ये इसकी खिदमत करेंगे, इसको पालेंगे पोसेंगे तो हमें स्वाब मिलेगा। स्वाब खरीद रहे हैं तो जाहिर है उसकी कुर्बानी करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। इसका कौन मालिक है? हम आपका यहाँ पे कौन है? आप हैं इसके मालिक? इधर आइए जरा। पैसे भी लेके आए हैं। जी कितने पैसे आप मांग रहे हैं? इसके मांग रहे हैं 1,20,000 रुपये। इधर आए जरा, मेरे पास आए। 1,20,000 मांग रहे हैं इसके। तो आप कितना दे रहे हैं? जी मैं 70,000 इनको क्या 70,000 नहीं मुनासिब है? नहीं मुनासिब नहीं। कितना मुनासिब आपके ख्याल में? 1 लाख रुपए मुनासिब है बस। 1 लाख तो ज्यादा है। आप भी कुछ बढ़ाएं, कुछ वो काम करते हैं तो मेरा ख्याल है आपका। मैं तो से कर रहा हूँ, मैं तो इनको 60 से 70 तक आ गया हूँ। जी कोई और गुंजाइश है आपके पास? और को 2,000 कम दे दें। जी आपने देखा कि ग्राहक तो मौजूद हैं, लेकिन अभी चूंकि रेट ज़्यादा है इसलिए अभी सौदे उस तरह हो नहीं पा रहे। लेकिन जैसे ही चांद नज़र आया तो मार्केट में ग्राहकों की तादाद बढ़ गई है और ये तादाद दिन ब दिन इसी तरह बढ़ेगी और अगले चंद दिनों में और अगले कल परसों अगले दिनों में जो है वो खरीदारियाँ भी होती हुई नजर आएंगी। ताहम अभी तक खरीदारियाँ शुरू नहीं हुई हैं, लेकिन ग्राहक जो है वो मंडियों का रुख करना शुरू हो गए हैं। वसीम मलिक मौजूद थे, लाहौर की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, मवेशी मंडी की बात कर रहे थे। उनका कहना था कि ग्राहक तो मौजूद हैं लेकिन कीमतें आसमान से बातें कर रही। और जैसे चांद नजर आया मंडी में रश बढ़ना भी शुरू हो गया और चांद नजर आ चुका है। रुख करेंगे अब कराची का, जहां से जानेंगे खुर्शीद आलम से कि दर हकीकत हो क्या रहा है। खुर्शीद कहिएगा कराची में मंडी की सूरत हाल क्या है, कीमतें क्या चल रही हैं मवेशियों की और अब चांद नजर आने के बाद क्या रश बढ़ गया है? देखिए उस्मा, ये बात बिल्कुल सही है कि जानवरों की जो मवेशी मंडी सुपर हाईवे पे यहाँ लगी हुई है, लोग आ रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ज्यादातर तादाद उन लोगों की भी है कि जो यहाँ पर जानवर खरीदने की इस्तात लेकिन देखने के लिए आते हैं। तो जानवर जमीन पर हैं लेकिन उनकी कीमतें आसमान पर जाती हैं। कितनी देर से आए हुए हैं, कौन कौन सा जानवर देखे, कौन सा पसंद किया और कीमत क्या लगी? पसंद तो खैर कोई नहीं, देखने आए हैं असल में, लेकिन ये कि एंजॉयमेंट काफी अच्छी हो रही है। लेकिन ये कि इस दफा के हिसाब से मंडी बहुत हाई है काफी। आपने कितने जानवर देखे अब तक, कितने स्टॉल्स का विजिट किया? काफी स्टॉल विजिट। क्या आपकी रेंज क्या है वैसे? सर अभी यहाँ पे हम घूमने आए हैं, देखने। अच्छा आप बताएंगे सर, करीब आएंगे ये मंडी आए हैं, कितने जानवर देखे, क्या रेंज है, पिछले साल के मुकाबले में कम है ज्यादा है? जानवर देखे क्या रेंज है, पिछले साल के मुकाबले में कम है ज्यादा है? पिछले साल के मुकाबले में तो बहुत फर्क है। पिछले साल जो था 40,000 जो है 1 लाख से कम नहीं मिल रहा है, बताते जो है वो 1,20,000 1,40,000 है। और अब जो है वो जानवर इस वक्त जो है ऐसा है कि मतलब लोग जेबों को देखते हैं और जानवरों को देखते हैं तो वो वापस लौट पड़ते हैं। आप क्या कहेंगे भाई? व्यापारी है, ये बताए कीमतें ज्यादा क्यों है? सही माल पीछे से बहुत महंगा आ रहा है। अच्छा अभी 1.5 लाख रुपया तो गाड़ी का किराया और चूंगी, अभी 1.5 लाख रुपया तो गाड़ी का किराया और चूंगी का मसूल है। आप बताएं आपने कितना विजिट किया, क्या क्या देखा? सर अभी 60-70 तक की रेंज है। और यहाँ पे जानवर कितने का है? 1,10, 1,15 ये रेंज के बता रहे। अच्छा तो ये बच्चों ने कौन कौन से जानवर देखे, देखा आप लोगों ने, कैसा लगा बेटा? बहुत अच्छे लगे। हाँ घूमने बहुत अच्छे अच्छा आफरीदी का किंग भी देखा। अच्छा यहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर एक ऐसा जानवर भी जिसकी हाइट बहुत कम है, उसका नाम सनी बताया जाता है और उसकी कीमत तकरीबन 3 लाख डिमांड कर रहे हैं। जो व्यापारी हैं यहाँ के, वजन उसका बता रहे हैं कि 2.5 से 3 मन है। गर्द की इस पूरी मंडी में रौनक मेला बहुत है, लोग अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, लेकिन कुव्वत खरीद लोगों की कम हुई है गुज़िश्ता साल के मुकाबले में। जानवरों की कीमत ज्यादा है, जाहिर है कि उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, व्यापारियों के अपने मसाइल हैं, ग्राहकों के अपने शिकायत हैं, लेकिन ये हकीकत है कि जानवरों की कीमतें आसमान पर जा चुकी हैं, जानवर और खरीदार जमीन पर मौजूद हैं। जी उस्मा, बहुत शुक्रिया आपका। खुर्शीद आलम मौजूद थे हमारे साथ, कह रहे थे हर साल यही कहा जाता है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल जो है वो कीमतें बहुत ज्यादा हैं। बढ़ते हैं कुछ आगे। कराची में निजी टूर ऑपरेटर्स की बदनवानी के सबब 300 से ज्यादा आज़मीन के हज से महरूम रह जाने का खदशा है। आखिरी हज फ्लाइट जुमेरात को रवाना होगी। मजीद तफसीलात SM अमीन शाह की रिपोर्ट में।
कराची के एक निजी टूर ऑपरेटर से मुआहिदा करने वाले 300 से जायद आज़मीन हज को ऐन उस वक्त मायूसी का सामना करना पड़ा जब उनकी हिजाज मुक़द्दस रवानगी में सिर्फ चंद साअतें बाकी हैं। आज़मीन के मुताबिक नॉर्थ कराची के एक निजी हज टूर ऑपरेटर के पास 300 से जायद आज़मीन ने हज के लिए रजिस्ट्रेशन कराई, जो आज़मीन को सफरी दस्तावेजात की फराहमी की बजाय दफ्तर बंद करके फरार हो गया है। पहले आपको फर्स्ट फ्लाइट में भेजा जाएगा, फिर इनके बाद आज जी आखिर की फ्लाइटों में है। पासपोर्ट तो जी आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, करते करते 2 दिन पहले तक इनका दफ्तर खुला था। परसों हम इनके दफ्तर में गए तो खुला था, कल गए तो कल बंद था। कल इनके दफ्तर पे हम लोग जमा थे, उसके बाद इनके घर पे गए तो घर पे भी ताला लगा हुआ था। सौदेबाजी की जा रही है हम लोगों से कि इतने पैसे दो, अपने पासपोर्ट ले लो। वो जो नागन चुरंगी वाला एजेंट है उनका इनसे मामला था। ठीक है, हमारे पासपोर्ट टिकट वगैरह सब कुछ इनके पास तैयार पड़े हैं। कराची से आखिरी हज फ्लाइट जुमेरात 18 अक्टूबर को हिजाज मुक़द्दस रवाना होगी। मुतासरा आज़मीन ने हुकूमत और वजीर मजहबी उमूर से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मुतासरा आज़मीन ने एक ट्रैवल एजेंसी को भी सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराया, मगर ट्रैवल एजेंसी के मालकान ने फ्रॉड से लाताल्लुकी का इजहार किया है। अब वो एजेंट अपने इन क्लाइंट्स को, अपने नाजियों को फैसिलिटेट करने के लिए मौजूद नहीं है। हमने इनकी टिकट बुक की और आज जो सुबह फ्लाइट गई है वो कम्प्लीटली हमने लोगों को टिकट हैंड ओवर करके वो लोग ट्रैवल कर गए हैं। हर साल हज से पहले सफर हज पर रवाना होने वाले अल्लाह के मेहमानों के साथ फ्रॉड की खबरें मंजर आम पर आती हैं, लेकिन वजारत मजहबी उमूर की जानिब से निजी टूर ऑपरेटर्स को ज़ाब्ते का पाबंद बनाने के लिए ठोस मनसूबा बंदी नहीं की जाती। यही वजह है कि कराची के 300 से ज्यादा आज़मीन हज के नाम पर घनावना कारोबार करने वालों की भेंट चढ़ गए हैं। आज़मीन ने इस वाक़े की तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद की है। जी नाज़रीन, न्यूज़ R@9 में वक्त आ गया एक वक्फे का, और उसके बाद हम जानेंगे कत्ल गारत का 5 साला रिकॉर्ड टूट गया। और मंजूर भट्टो नून लीग को मंजूर होंगे या नहीं।